नमस्कार। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से वहाँ रहने वाले माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के हालात के बारे में आप 5 अगस्त 2024 से अखबारों में और टीवी में पढ़ और देख रहे होंगे। लेकिन हम आपको आज जो बताएंगे कि वहाँ हालात उससे बहुत ज़्यादा खराब हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जुलाई 2023 से जब शेख हसीना सत्ता में थी तब से जनवरी 2026 तक अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर खासकर 4,500 नोन या रिकॉर्डेड आपराधिक हमले हो चुके हैं। जी हां, 4,500 सिर्फ 2.5 सालों में। और एक्सपर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि यही हालात रहे तो अगले 20 सालों में हिंदू बांग्लादेश से गायब हो चुके होंगे। हालात इतने खराब हैं कि हमने पिछले एक हफ्ते में लगातार 4 बांग्लादेश के हिंदू संगठनों के करीब 11 नेताओं से बात करने की कोशिश करी, एक्टिविस्ट से, लेकिन कोई भी कैमरे पे आने को तैयार इसलिए नहीं था कि वो जानते थे कि जैसे ही उनका इंटरव्यू दिखाई देगा उनको मार डाला जाएगा या उन पर हमला होगा। माइनॉरिटीज खासकर हिंदू छिप रहे हैं या भाग रहे हैं देश के सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों की तरफ या देश छोड़ करके। এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসেছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं पर हमलों में तेजी आई 2 कारणों से। पहले बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के चलते शेख हसीना का देश छोड़कर भागना और भारत में शरण लेना। दूसरा कारण बना इनकलाब मंच के प्रवक्ता इस्लामवादी शरीफ उस्मान हादी का मारा जाना। हादी बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 18 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। उसके बाद से माइनॉरिटीज खासकर हिंदू आबादी के सितारे गर्दिश में आ गए। बांग्लादेश में आग में घी का काम किया। न्यूज रिपोर्ट्स ने कि हादी को मारने वाले सीमा पार यानी भारत भाग गए हैं। इसने बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू करवाए। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं। कहा जा रहा है कि आम आवाम हादी की हत्या और हत्यारों के भारत भागने की खबर से नाराज हुआ। तो पहले अभी का देख लेते हैं कि हिंदुओं की हत्या जो हुई दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 जो अभी तक का है, तो कुल 10 हत्याएं हो चुकी हैं। दिसंबर 2025 में 7 हत्याएं हुई, जनवरी 2026 में अभी सिर्फ मात्र 9 दिन हुए हैं, 3 हत्याएं हो चुकी हैं। अब हिंदुओं की हत्या के जो है हादी की मौत के बाद देखें तो 18 दिसंबर 2025 मयमनसिंह जिला में गारमेंट फैक्ट्री का कर्मचारी जो थे दीपू चंद्र दास, सबसे भयावह केस ये था। भीड़ ने उन्हें पहले पीट पीट कर मार डाला। आरोप यह लगा कि उन्होंने इस्लाम की तौहीन करी है। पुलिस वालों के पास वो गए, पुलिस वालों ने बचाया नहीं। भीड़ ने पहले उन्हें पीट पीट कर हत्या करी और फिर शव को पेड़ से लटका दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, यानी बॉडी को पब्लिकली जला दिया गया। 24 दिसंबर 2025 राजबाड़ी जिला अमृत मंडल नाम का व्यक्ति पीट पीट कर उसकी हत्या की गई। मामला था वसूली का विवाद का। उसके बाद हिंसक झड़प हुई। स्थानीय जो लोकल ग्रामीणों थे उन पर हत्या का आरोप लगा। 30 दिसंबर 2025 मयमनसिंह जिला ब्रजेंद्र विश्वास, गोली मारकर उनकी हत्या की गई। हमलावर उनका एक सहकर्मी ही बताया गया। 31 दिसंबर 2025 शरीयतपुर जिला खोकन चंद्र दास, पहले चाकू से मारा गया, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। 3 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 2026 जैसोर जिला फैक्ट्री का मालिक और एक अखबार के कार्यवाहक संपादक राणा प्रताप बैरागी, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। 5 जनवरी 2026 नरसिंदी जिला में किराना दुकानदार थे शरद चक्रवर्ती मणि, धारदार हथियारों से हमला हुआ, चोटों से मृत्यु हो गई। अब हिंदुओं की हत्या के जो मामले हैं, ये हादी की मौत के बाद जो मैं कह रहा हूं, 6 जनवरी 2026 को नौगांव जिला में मिथुन सरकार भीड़ मारने दौड़ी, नहर में कूद गए, डूबने से मौत हो गई। मगर यहां 2 सवाल उठते हैं। एक, जो मारे गए या उनको मारने की कोशिश है वो भारतीय नहीं बांग्लादेशी थे, तो भारत से गुस्सा है तो उनको क्यों मारा जा रहा है?
जैसे वो करोड़ों मुस्लिम जो बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं गए आज और हमेशा के लिए हिंदुस्तानी रहेंगे। दूसरा, क्या हादी की हत्या से पहले हिंदू समुदाय या माइनॉरिटीज पर हमले नहीं हो रहे थे? हमने बांग्लादेश से आंकड़े जोड़े हैं। यहाँ मैं वो आंकड़े आपको दिखाऊंगा जो दर्शाते हैं कि हिंदू और माइनॉरिटीज पर हमले किसी हादसे के बाद थोड़े बढ़ते हैं, मगर हमले बदस्तूर होते रहे हैं और उसका एक डरावना हर्ष दिखाई देता है। एक उसको मैं बाद में आऊंगा, एक स्केरी एस्पेक्ट है। अब हादी की मौत के पहले अगर हम देखें तो 1 से 17 दिसंबर के बीच 2 दिसंबर को 2025 में नरसिंदी जिला प्रांतोष कर्माकर व्यापारी थे, गोली मारकर उनकी हत्या की गई। 2 दिसंबर 2025 व्यापारी उत्पल सरकार फरीदपुर जिले में पीट करके हत्या की गई। 12 दिसंबर 2025 ऑटो चालक शांत चंद्र दास कुमिल्ला जिले में गला रेत करके उनकी हत्या की गई और शव को मक्के के खेतों में फेंक दिया गया। अब आंकड़ों की गहराई में चलते हैं, इससे भी डीपर आंकड़े हैं। हिंदू जो टारगेट बन रहे हैं ये हमले सांप्रदायिक हैं। 1 नवंबर से 28 दिसंबर 2025 कुल घटनाएं 19, हत्या 7, इनमें मामला ईशनिंदा से भी एक जुड़ा हुआ था। लूट डकैती तोड़फोड़ 5, अपहरण 1, आगजनी 3, फिजिकल एब्यूज 3, कुल मिलाकर के मैंने जैसे कहा 19 केसेस। ये यूनिस राज में भी अगर आप देखें तो खतरे में जो हिंदू पड़े हैं जुलाई से अक्टूबर 2025 आते हैं। अभी तक आपने नवंबर बताया, जुलाई से अक्टूबर 2025 कुल घटना 181, हत्या संदिग्ध मौत 18, मंदिर मूर्ति तोड़फोड़ 28, ईशनिंदा और धमकियां 16, जमीनी कब्जा बेदखली 24, चोरी लूट 37, फिजिकल अब्यूज 31, यौन उत्पीड़न 10 और अन्य 17। आप सोचिए कि ये हादी की किलिंग से पहले हो रहा है। उसके बाद और कितने तरह के हैं ये रिपोर्टेड केसेस मैं बता रहा हूं आपको। 1 जनवरी से 30 जून तक 2025 में कुल घटनाएं 258, हत्या 27, ये माइनॉरिटीज और हिंदुओं पे हो रही हैं। धार्मिक स्थलों पर हमले 59, महिलाओं पर हिंसा और रेप 20, ईशनिंदा में गिरफ्तारियां 21, यानी ये टारगेटेड है, उन पे आरोप लगा दिए जाते हैं ईशनिंदा के। घर दुकान पर हमले 87, 87, जबरन कब्जा 12, एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पे कब्जे हो रहे हैं, घरों पे और बिजनेस पे। उसके बाद आइए 21 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 कुल घटनाएं 174, हत्या हुई 23, धार्मिक स्थलों पर हमले हुए 64, महिलाओं पर हिंसा के 9 केसेस, ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तारियां जो कि बिना गलत इल्जाम लगा करके हो रही हैं 15, घर दुकान पर हमले 38, जबरन कब्जे 25। उसके बाद शेख हसीना का जो बांग्लादेश से भागने का पीरियड है उसको देखते हैं। वो एक स्पाइक आया था उस समय पे, मगर ये नहीं कहेंगे कि उसके पहले या बाद में हमले नहीं हुए। तो 4 अगस्त से 20 अगस्त 2024 का ये क्रूशियल पीरियड है। कुल घटनाएं 2010 इंसिडेंट्स इस अंतराल में, हत्या 9, धार्मिक स्थल पर हमले 69, महिलाओं पर हिंसा और रेप 4, घरों पर हमले लूट आगजनी 915 केस, कारोबार पर हमले लूट आगजनी 953 केसेस, फिजिकल अब्यूज 38, जमीन व्यापार पर जबरन कब्जा 21 केसेस, अन्य 1। उसी में हसीना राज में ही चल रहे हैं। अब हम शेख हसीना के राज में, उससे पहले उनके अपदस्थ होने से पहले क्या हो रहा था, जुलाई 2023 से जून 2024 आ जाइए। कुल घटनाएं 1045। सोचिए 1045, जब आप कहेंगे कि कुछ खास नहीं हो रहा था, 45 मर्डर, 45 हत्याएं माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं की, जबरन धर्मांतरण अपहरण 12 केसेस, मंदिर चर्च धार्मिक संपत्ति पर कब्जा 11 केसेस, मंदिर चर्च पर हमले और तोड़फोड़ 94 केसेस, बलात्कार और गैंगरेप 25 केसेस, ईशनिंदा के फर्जी मामले 8, हमले शारीरिक उत्पीड़न चोट 479 केसेस, घर दुकान पर हमले लूट आगजनी तोड़फोड़ 102 केसेस, अन्य 262। अब बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद जो है BHB CUC के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 4 अगस्त और 31 दिसंबर 2024 के बीच अल्पसंख्यकों, ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की लगभग 2184 घटनाएं हुई। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसके अंदर उन्होंने साफ दर्शाया है। इससे दर्शकों को पता लगेगा कि शेख हसीना का कार्यकाल और देश छोड़कर भागना ट्रिगर था हिंदू और माइनॉरिटी के समुदायों पर हमले का,
जी नहीं, इस तरह की माइनॉरिटीज के प्रति हॉस्टिलिटीज और उन पर जुल्म का लंबा इतिहास है बांग्लादेश में। मैं आपको एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल अकाउंट दिखाता हूं। 1964 अगला बड़ा इंसिडेंट हुआ, हिंदू विरोधी दंगे हुए। अब ये विभाजन के बाद हुए। जनवरी मार्च 1964 करीब 1000 हिंदू मारे गए। कश्मीर में हजरत बल में जो घटनाएं हुई थी उसका ये डायरेक्ट इंपैक्ट बताया जा रहा है। 1971 ये क्रिटिकल ईयर था और इवेंट था। बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी वो 25 मार्च 1971 की बात है। करीब 20 लाख कहा जाता है कि हिंदू मारे गए। 20 लाख, 1 करोड़ हिंदू भारत पहुंचे। पाकिस्तानी आर्मी ने स्पेसिफिकली ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं बना था, वहां हिंदुओं को चुन चुन करके सामूहिक कत्लेआम किया। मास ग्रेव्स मिली थी, हिंदू गांव जलाए। शंखरी बाजार मैसेकर हुआ ढाका में 26-27 मार्च 1971। 220 हिंदू मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया। उसके बाद हुआ 4 भद्रासन मैसेकर फरीदपुर में, मई 1971। 60 हिंदू मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने गांव जला दिए। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की बदहाली का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? उनकी घटती जनसंख्या। ये जो मैं आपको बताया, सीरीज ऑफ ईयर्स ऑफ डेकेड्स ऑफ वायलेंस जो है, उसका एक इंपैक्ट बड़ा क्लियर जो है, टेस्टिमनी जो है वो ये है कि उनकी संख्या घट रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक समुदाय की आबादी बांग्लादेश से गायब हो गई। 2022 के सेंसस के हिसाब से हिंदू बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी थे। हिंदूज वर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप इन बांग्लादेश, मुस्लिम्स के बाद। वहां की 13.13 मिलियन हिंदू आबादी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, भारत और नेपाल के बाद। 1947 के पार्टीशन या बंटवारे के ने वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट किए। बंटवारे की आग ने करीब 10 लाख लोगों की जान ली। मगर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में लाखों हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस परिवार 2 देशों की माइनॉरिटी बन गए। इन 2 देशों में माइनॉरिटी गायब हो रही है। अब देखिए कैसे। बांग्लादेश में 1951 का जो सेंसस है उसके हिसाब से ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू आबादी 22% थी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 1991 सेंसस में यह आबादी 15% हो गई, यानी 7% का ड्रॉप आ गया। 2011 का सेंसस आइए तो उसमें हिंदू आबादी महज 8.5% बच गई, यानी 22% से 8.5 यानी 13% गायब हो गई। यानी गणना से यह पता चलता है कि 1947 के बाद से बांग्लादेश की कुल आबादी का 10% से अधिक गायब हो गया है। दीज आर हिंदूज। 2016 में ढाका ट्रिब्यून ने ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बरकत के हवाले से कहा कि अगर हिंदू आबादी गिरने की दर यही रही, सेम पेस ऑफ डिक्लाइन, तो सन 2046 के बाद बांग्लादेश में नॉट इवन ए सिंगल हिंदू विल रिमेन, एक भी हिंदू नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि औसतन अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके 662 लोग हर दिन मुस्लिम बाहुल्य देश को छोड़ देते हैं। उनके अनुसार 1964 तक से 2013 तक लगभग 11.3 मिलियन हिंदुओं ने धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के कारण बांग्लादेश छोड़ दिया, यानी 1 करोड़ के से ऊपर है। 1964 से 1991 तक बांग्लादेश में प्रत्येक धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन और बर्थ रेट के आधार पर अगर एक्सपर्ट्स आकलन करते हैं तो यदि समय के साथ हिंदुओं का पलायन या उत्पीड़न नहीं होता तो जो हिंदुओं की पॉपुलेशन और अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन की आबादी जो थी वो 16.5 मिलियन होती। 16.5 मिलियन यानी 1.6 करोड़। इसका मतलब यह है कि 27 सालों की अवधि में देश से 6 मिलियन से अधिक हिंदू माइनॉरिटीज गायब हो गए। 6 मिलियन से अधिक। अवामी लीग से नाराजगी का फायदा उठा रहे हैं कौन? जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन। और हिंदुओं के खिलाफ आग में हवा दे रहा है पाकिस्तान। जहां माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान की जो है, अगर आप देखें तो पार्टीशन के समय 1947 में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी यानी नॉन मुस्लिम्स, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन,
वो पाकिस्तान की आबादी का 23% थे। बांग्लादेश में 22% थे और इधर पाकिस्तान में 23% थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान जो होता था। 2025 में ये माइनॉरिटी की आबादी नॉन मुस्लिम्स की 3% आ गई है। फ्रॉम 23% टू 3%, 20% गायब हो गई है। यानी इशारे क्या मिल रहे हैं कि बांग्लादेश हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के मामले में पाकिस्तान की राह चल रहा है। वहां 22 से 8.5% आया है, पाकिस्तान में 23 से 5% आया, 3% आया माइनॉरिटी का। जी हां, हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत उसी देश में परवान चढ़ रही है जिसे हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे करके पैदा किया था। हमारे करीब 4,000 फौजी शहीद हुए थे, 10,000 इंजर हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सरेंडर के बाद जब हिंदुस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान से नए मुल्क बांग्लादेश में दाखिल हुई थी तो उसे लिबरेशन आर्मी बुलाया गया था। सड़कों पर हुजूम हमारी फौज की गाड़ियों के पीछे दौड़ता दिखता था। सड़कों पर उसका इस्तकबाल हुआ था। ये वीडियो देखिए कि इसमें इंडियन आर्मी की 2nd बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट के अफसर और सैनिक दिख रहे हैं। उनको पाकिस्तानी फौज की 93rd ब्रिगेड की लाइंस के पीछे ड्रॉप किया गया था, बियॉन्ड एनिमी लाइंस। दिन था 11 दिसंबर 1971। जनता जॉय बंगाल का नारा लगा रही थी, उनका स्वागत कर रही थी। उसी बांग्लादेश में आज आवाम हिंदुओं के खून की प्यासी हो चुकी है और उनकी दरिंदगी पर चुप रहने वाला एक बड़ा वर्ग जो है वो शायद भूल रहा है कि उनके अपने करोड़ों हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 2004 में यूपीए सरकार के एमओएस श्रीप्रकाश जायसवाल ने पार्लियामेंट में बताया था कि भारत में करीब 1.2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं। 2016 में उस समय के एमओएस होम किरण रिजिजू ने संसद में कहा था कि यह संख्या आज 2 करोड़ की है। अब सवाल यहां उठता है कि भारत की सरकार इस हालत में क्या कर रही है या क्या कर सकती है। पिछले दिनों हुई घटनाओं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने सीमा पार की घटनाक्रमों को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि द वायलेंस कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। मगर हम देख रहे हैं कि कैसा दंड और कैसी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर हाल के दिनों में एक चीज है कि इस मामले पर सड़क पर विरोध दिखने लगा है। हिंदू एक्टिविस्ट ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक विरोध प्रदर्शन किया नियर बांग्लादेश हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन विचाराधीन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दबाव बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हो रहे ये हमले और हालात अभी बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि मात्र 2 महीने दूर हैं उसके पहले हो रहे हैं। ये विरोध और प्रदर्शन अवैध बांग्लादेशी जो हैं, इन्फिल्ट्रेशन बंगाल के पिछले 10 चुनावों का मुद्दा रहे हैं, छोटे रूप में या बड़े रूप में। इनफैक्ट एक बार तो ममता बनर्जी ने, जो वो विपक्ष में थी, सत्ता में सीएम नहीं थी, तो पार्लियामेंट में उन्होंने कागज वगैरह फाड़ दिए थे इसी मुद्दे पे इन्फिल्ट्रेशन के। अब बीजेपी जैसी पार्टी उसने इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को बड़ा मुद्दा हमेशा बनाया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले ज्यादा बड़े हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। और मैं ये कहूंगा कि इस बार इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो होगा वो बंगाल के इलेक्शन पर होगा। यानी इस मुद्दे पर चुनावी दंगल ज्यादा दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।